अब सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मीशाबंदी लोकतंत्र सेनानी इस वक्त सीएम हाउस पहुंचे हैं। उनका स्वागत श्री तपन जी का। और सीएम हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन की ये तस्वीरें। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है और सीएम हाउस में ये आयोजन है जिसका नाम लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन है। मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। लोकतंत्र सेनानी परिवार लोकतंत्र सेनानी ही हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सभी कार्यक्रमों में अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी संस्कृति विभाग की टीम से कृपया वंदे मातरम गायन करें और सबसे आग्रह है कि कृपया सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये सीधी तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री निवास में। आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम आवास में आज लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा, जहां पर प्रदेश भर से लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य इस वक्त मौजूद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सदस्यों का सम्मान करेंगे। इसके पहले भी डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा था कि देश में लोकतंत्र की रक्षा में अनेक सेनानियों ने अपना योगदान दिया है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये राष्ट्रभक्त कारावास गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके इसी योगदान के लिए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर इस वक्त लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी संघ के जो सदस्य हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। सभी का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान यहाँ पर किया जाना है। तो सीधी तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इसी के तहत लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का भी आयोजन आज 26 जून को किया गया है। मुख्यमंत्री निवास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं और आज इनके सम्मान में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनका जो योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया गया उसे याद करते हुए न सिर्फ इनका स्वागत हो रहा है बल्कि इसके साथ ही इनका सम्मान किया जा रहा है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इसी घोष वाक्य को लेकर मंच के सामने बैठे हुए सारे लोग और मंच पे बैठे हुए मेरे सारे लोग केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, हे भारत माता तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। प्रत्येक वर्ष के अनुसार मध्य प्रदेश की पावन धरती और भोपाल की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के कोने कोने से आए हुए समस्त लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार, उनके साथी सहयोगी, उनके नाते पोती सभी लोगों का मैं लोकतंत्र संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम गत 11 वर्षों से सतत रूप से इसी स्थान पर, इसी मंच पर और लगभग सारे आप लोगों के सामने ये कार्यक्रम होता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने पिछले वर्ष भी हम सबको बुला करके यहाँ सम्मान किया, इस वर्ष भी सम्मान कर रहे हैं और अगले वर्ष भी करेंगे, इसलिए बहुत बहुत जोर से ताली बजाओ, जोर से तालियों के गड़गड़ाहट। और मोहन जी को मैं संपूर्ण लोकतंत्र सेनानियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बल्कि लोकतंत्र सेनानी तो इनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको यश कीर्ति मिले और इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और हम सबके ऊपर आपका हाथ रहे। बंधुओं, पिछले वर्ष मैंने मोहन जी का बहुत विस्तार से तो सम्मेलन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्यों का। आपको बता दें कि संविधान हत्या दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध गतिविधियों के संचालन के निर्देश मध्य प्रदेश में दिए गए थे और इसी क्रम में कई आयोजनों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें से एक कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका नाम लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन है। सीएम निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीधे सुन भी रहे थे आप। आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ पर सीएम आवास पर लोकतंत्र सेनानियों का ये सम्मान कार्यक्रम है, जहाँ प्रदेश भर से वो सदस्य जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहम योगदान दिया है, उनका सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा में सेनानियों के अहम योगदान रहे हैं। उन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कारावास भी गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाया, महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और इसीलिए आज उनका सम्मान करने का सौभाग्य बीजेपी को मिला है। इनके और ऐसे सब कामों के बलबूते पर ये हमारा गुले गुलजार, ये पूरा वर्तमान का दौर आप सबके उस जनसंघ के ज़माने से चली हुई यात्रा के बलबूते पर यहाँ तक मुकाम हासिल की है। माननीय संघ के हमारे प्रांत संचालक जी, माननीय पांडे जी, इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, पीछे मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ जन, माननीय जगदीश जी, और ये पूरे आयोजन के युवा नेता दो हैं, एक तपन भौमिक जी और एक कैलाश सोनी जी, दोनों के लिए जोरदार तालियां। दोनों युवा नेता अपने लिए धुन के पक्के, पूरे साल मीसाबंदी की कोई याद दिलाए न दिलाए, दोनों एक के बाद एक तरफ से कोई छोड़ता है तो दूसरी तरफ पकड़ के उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सामने बैठे आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खास करके मीसाबंदियों को लेकर के अभी सारी बात माननीय कैलाश जी भाई साहब ने उस समय के वातावरण को भी लेके की है। ये सारी बातें एक एक करके उसमें आई है। मेरे द्वारा जो आपने कहा है कि ये बात सही है कि परिवार में से इन व्यवस्थाओं को समझने का मौका मुझे भी मिला है। जब घर से पिता चले जाए और ऐसे में जब दौर निकलता है तो घर का संभालने वाला कौन हो सकता है, घर का संचालन कैसे करे, सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो कीमत हमने चुकाई है, लेकिन उससे बड़ी बात आपके द्वारा ये जो कीमत चुकाई गई थी, जो अगर अंदाज लगा लो कि 1947 में देश आजाद हुआ और आसपास के बहुत सारे देश, ये बगल का पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ एक दिन पहले, या अभी वर्तमान में बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, श्रीलंका की हालत हमने देखी है, नेपाल में किस ढंग की स्थिति बनी है, और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज जब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं, तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा है, ये उसका एहसास तब होता है जब हमने देखे वो जो मानसिकता है एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद, जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान ले, ये जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके
जो उनने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर के, हम सब जानते हैं ऐसे कई घटनाक्रम हुए। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया था? सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां हैं, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो कैसा समय आया है। अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया जो भारत सरकार के माध्यम से दुनिया में एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके, ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये इस पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का जो हमको एहसास करा था कि कांग्रेस का मन क्या क्या जानते हैं, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़कर के भी हमने देखा है कि कहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता, अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया। ये केवल अहंकार है और नादानी है जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारे भारत की तरफ देखो, 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी। ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूं, आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता है कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके उस संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा,
ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए यह व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़ करके आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पर हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर अब पात्रता पाई गई तो सबसे पहले अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहां जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम, और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को, ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया, ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं, तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान तो सीएम हाउस में मीसाबंदियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और इस पूरे कार्यक्रम में 700 मीसाबंदी अपने परिवारजनों के साथ शामिल हुए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम मीसाबंदियों को इस दौरान संबोधित कर रहे थे। परिवार के साथ भोजन अब किया जाएगा। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बुधवार को ये जो कार्यक्रम है वो सीएम हाउस में आयोजित किया जा रहा था और जिस कार्यक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पे संबोधित किया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर हम आपको सीएम हाउस से दिखा रहे हैं और जिनको आप इस वक्त देख पा रहे हैं तो भोपाल से लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का लाइव प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें सीएम तमाम मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानियों को यहाँ पे संबोधित कर रहे थे। ये तमाम 700 जो मीसाबंदी बताए जाते हैं वो सीएम हाउस पहुंचे, जहां पर इन सभी लोगों को सीएम संबोधित कर रहे थे। अब से कुछ देर बाद यहां पे लंच किया जाएगा और ये 700 मीसाबंदी बताए जाते हैं जो अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंचे हुए थे। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर हैं। 700 मीसाबंदी अपने परिजनों के साथ पहुंचे हुए थे और उनके जिस तरह से उनका जो योगदान रहा है उसके बारे में उनका जिक्र करते हुए और आखिर में जिस तरह से सीएम ने कहा है कि इन सभी के योगदान को न केवल बीजेपी बल्कि पूरा देश मानता है, समझता है।
तो 50 साल आपातकाल को हो चुके हैं और इसी कड़ी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन सीएम हाउस में किया जा रहा था और 700 मीसाबंदी पहुंचे हुए थे और ये सभी 700 मीसाबंदी अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हो रहा था और ये देखिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये पुस्तक विमोचन यहाँ पे किया गया। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, सीएम हाउस से। आप श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविज़न सेट पर देख रहे हैं। तो भोपाल से भव्य तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविज़न सेट पर। तो भोपाल से लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आपने जो त्याग किया है, तपस्या की है, समर्पण किया है और अपने परिवार को कष्ट भोग करके भी इस लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए काम किया है, इसके लिए मैं आप सबके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा आपात क्यों लगा, कैसे लगा, किस लिए लगाया, किसने किया, परंतु मैं इतना कह सकता हूं इस आपातकाल के दौरान लगभग 46 से अधिक अध्यादेश जारी किए। संविधान के अनुच्छेद 38 में, 39 में और 42 में ऐसे संशोधन किए कि संशोधन के माध्यम से संविधान को शिथिल कर दिया, प्रेस की आज़ादी समाप्त हो गई और लोगों को बोलने के भी अधिकार समाप्त कर दिए। आपने वीडियो में देखा है, बहुत सारी बातों का उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है और ये भावी पीढ़ी को जानकारी देने की महती आवश्यकता है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने परिवार में छोटे बच्चों को, इष्ट मित्रों को इसकी जानकारी दें। कैलाश सोनी जी ने और तपन जी भौमिक ने इस आयोजन को करने के पहले हर साल 10-11 सालों से हर राज्य में इस प्रकार के आयोजन करने का काम किया है। दिल्ली में 3-4 बार ऐसे आयोजन हुए, उसमें भी मैंने भाग लिया था, वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया और लगभग 12 राज्यों ने लोकतंत्र सेनानी को सम्मान करने की दृष्टि से अनेक योजनाएं कार्यान्वित की है। उन योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके लिए शिवराज सिंह जी को भी बधाई देता हूं और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इसको और ज़्यादा अधिक सुविधा देने का निर्णय लेकर के हमको जो उपकार किया है हमारे प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जो ताम्रपत्र दे रहे हैं लोकतंत्र सेनानी को, ये ताम्रपत्र उनके आने वाली पीढ़ी को, आज जिसको मालूम नहीं था कि आपातकाल में क्या क्या हुआ था, उसकी याद दिलाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये ताम्रपत्र आप अपने परिवार में और पास पड़ोस में और अपने गांव में प्रचारित करें और लोगों को बताएं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो पेंशन वगैरह की सुविधा दी थी, उसके कारण आज तक लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए संकल्प लिया था और ये सपना देखा था कि देश आज़ाद होगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा। उस संकल्प को लेकर के वर्तमान सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें तेज गति से आगे काम कर रही है। देश की 75 वर्ष, 76 वर्ष, 77 वर्ष की आज़ादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की है और वो प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी होती जा रही है।
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या है, पर्यावरण असंतुलन बन रहा है, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए भी आप अपनी भूमिका निभाएं। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, दुनिया के देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंची है। उसको तीसरे स्थान पर लाने का जो संकल्प लिया है भारत सरकार ने, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जिस स्तर पर जो भी सहयोग समर्थन कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाई जाएगी। आज़ादी के दीवानों ने जो सपना संजोया था उसको साकार करने का संकल्प सरकार ने लिया है। उस साकार करने के सपने को हम भी सफल बनाने की दिशा में जो योजनाएं बनी है उन योजनाओं में सहभागी बनकर के उनको पूरा करने का प्रयास करें। मैं तपन जी और कैलाश जी सोनी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सबके बीच में सम्मिलित हुआ और आप सब लोगों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। आपके परिवारजनों को भी इसकी सबकी जानकारी है, आपने दी होगी, और जिसने नहीं दी है वो अपने पास पड़ोस में भी और गांव वालों को भी देने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आने वाला वक्त स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानजनक स्थिति निर्मित करने में सफल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। तो देखिए, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सीएम हाउस में मीसाबंदियों के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शामला हिल्स स्थित सीएम हाउस में इस भव्य कार्यक्रम को सीएम ने यहां पे संबोधित किया और इस दौरान आपने तमाम चीज़ों को भी सुना।